उसके बाद आई डेंट स्कोर दैट वेल, सो उसके बाद मैंने वापस पेपर दिया एंड देन पेपर लीक हो गया। मुझे कॉलेज अलॉट हुआ और उन्होंने मुझसे बोला कि शाम तक आई हैव टू गिव देम 40 lakhs। तो आई डेंट गिव अ सिंगल पेनी टू एनी ब्रोकर एंड आई गॉट इनटू अ टॉप मेडिकल कॉलेज इन नेपाल। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, वो बार बार ड्रॉप लेकर गवर्नमेंट की कोशिश करें या फिर वो MBBS अब्रॉड इज अ बेटर ऑप्शन? सो एक्सपेंसेस एज इन ट्यूशन फी तो आपकी So, hello everybody, welcome to our podcast once again. Today we have a very special guest directly from Nepal, one of my friend who is doing MBBS from Kathmandu University. Let's have an introduction from her only. Yeah. Hi everyone, this is Memansha. I'm currently a first year MBBS student at Kathmandu University School of Medical Sciences in Nepal, and I'm from Siliguri, Darjeeling, which is in West Bengal. So thank you Memansha for joining us today on this podcast basically. So Memansha, since तुम फर्स्ट ईयर में हो एंड काठमांडू यूनिवर्सिटी में हो, नेपाल में हो, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है नीट के रिगार्डिंग, एंड उसमें जो स्टूडेंट्स बार बार ड्रॉप लेते हैं, सो अकॉर्डिंग टू यू स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? वो बार बार ड्रॉप लेकर गवर्नमेंट की कोशिश करें या फिर वो MBBS अब्रॉड इज अ बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू? आई विल टेल माय स्टोरी। तो मैंने अपनी 12th हॉस्टल से करी थी, पतंजलि आचार्यकुलम हरिद्वार से। तो 12th में मैंने उसी सेम ईयर करंट ईयर में नीट दिया। उसके बाद आई डेंट स्कोर दैट वेल, सो आई केम बैक होम टू सिलीगुड़ी और फिर मैंने वहाँ पे आकाश में प्रेपरेशन की 1 साल। तो दैट वाज तो लाइक मेरे लिए आई वॉज लुकिंग एट माई फ्रेंड्स, दे वर ऑलरेडी इन कॉलेजेस, तो ड्रॉप ईयर तो वैसे ही आई वुड नॉट सजेस्ट एनी वन। बट फिर उसके बाद मैंने वापस पेपर दिया एंड देन पेपर लीक हो गया, सो हमारे चांसेस ऐसे ही ख़त्म हो गए। फिर भी आई ट्राइड, मैं काउंसलिंग में बैठी, मैंने बहुत सारे मैंने 3 राउंड में बैठी। उसके बाद आई गॉट अलॉटेड इन टू कॉलेजेस, बट आई विल नॉट टेक द नेम, बट वो कॉलेजेस ऐसे थे कि उनके अपने हॉस्पिटल ही नहीं थे। ओके, प्राइवेट वंस यू आर? हाँ, प्राइवेट, और फीस 1 करोड़ प्लस थी। और हम गए थे काउंसलिंग के लिए, कैलकाटा गए थे। तो वहाँ पे करंट डे में आज काउंसलिंग का रिजल्ट आया, मेरे को काउंसलिंग चल रही है आज मेरी, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ और उन्होंने मुझसे बोला कि शाम तक आई हैव टू गिव देम 40 lakhs एट द मोमेंट। मतलब फर्स्ट पेमेंट ही 40 lakhs? हाँ, फर्स्ट पेमेंट 40 lakhs, and that was really not possible because for a middle class family you can't afford 40 lakhs in a day. That's a great story, and बहुत सारी जो steps हैं वो शायद स्टूडेंट्स को पता नहीं होती हैं, इसलिए वो गलतियाँ करते हैं as a result of it. Okay, so you choose नेपाल, जबकि जो पॉपुलर ऑप्शंस थे, बिकॉज नेपाल आई गेस उस समय इतना पॉपुलर नहीं था। जो पॉपुलर ऑप्शंस थे लाइक बच्चे ज़्यादातर रशिया जाते हैं, एवरी ईयर 25,000 स्टूडेंट्स रशिया एंड उज़्बेकिस्तान, बाकी सारी जगह जाते हैं। तो व्हाई यू चूज नेपाल देन अदर कंट्रीज? रशिया वाज माय फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज फीस कम है, बट क्योंकि माय पेरेंट्स वर ऑलरेडी रेडी फॉर अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, बट उसकी फीस क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थी तो इतना भी अफोर्ड नहीं हो पा रहा था। तो अराउंड 60 lakhs का तो मेरा पैकेज था, तो आई हैड एन ऑप्शन नेपाल। प्लस यहाँ पे कल्चर बहुत सेम है इंडिया जैसा, हिंदी बोलते हैं सब, और बाकी इंडियंस के लिए बहुत वेलकमिंग है ये जगह जो है। प्लस वन फैक्टर तो जो स्पेशली मेरी मम्मी ने अपनी तरफ से देखा बीइंग अ डॉक्टर, कि यहाँ का जो पेशेंट है और इंडिया का जो पेशेंट है उनका जो मेन प्रॉब्लम्स रहेगा वो सिमिलर रहेगा। Absolutely. बिकॉज रशिया में कुछ अलग दिक्कत, वहाँ पे क्लाइमेट अलग है और बाकी कंट्रीज में अलग अलग है क्लाइमेट्स वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी पेशेंट है वो सिमिलर टू इंडिया। बाकी NMC अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं ही, घर के पास है ही, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कुछ प्रॉब्लम हो या फिर वॉर वगैरह का भी सिचुएशन हो तो घर बहुत पास है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। I also visited Nepal last month only.
सो नेपाल काफ़ी ज़्यादा सेफ ऑप्शन है हाँ स्टूडेंट्स के लिए, सेफ काफ़ी है। सेफ या डेफिनेटली एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, एंड वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली कंट्री रही है इंडिया की. So yeah, it's definitely one of the great option if you are aspiring for MBBS abroad. And नेपाल ही क्यों ना, अगर आप किसी भी कंट्री में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो रशिया, जॉर्जिया, सर्बिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मॉरिशियस बेसिकली, so our company MBBS route will help you, will counsel you freely. You just have to fill the form in the description and we will contact you shortly. सो या सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है सबसे पहला, कि क्या एक्सपेंसेस है, मतलब ट्यूशन फीस क्या है वहाँ के नेपाल के कॉलेजेस की जनरली, एंड बाकी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कितने हैं आपके. या ओके सो एक्सपेंसेस एज इन ट्यूशन फी तो आपकी 65 तक पड़ी जाएगी, 55 से स्टार्ट होती है जानकी की, आई गेस जानकी मेडिकल कॉलेज की, बट बाकी सबकी ऑलमोस्ट 63 है, लाइक 75,000 USD एवरेज है. बाकी पर मंथ लाइक सब कुछ के लिए, लाइक इंक्लूडिंग रूम, फूड और ट्रैवल एक्सपेंसेस, घर से 10,000 आई गेट इंडियन, एंड इट कन्वर्ट्स टू 16,000 नेपाली. सो इट्स इनफ. आई ऑल्सो सी कि नेपाल थोड़ा सा चीपर है क्योंकि वहाँ की करेंसी वगैरह थोड़ी कम है. एंड या जनरल अगर हम बात करें सो इट्स अराउंड 60 to 65 एंड 10,000 तो एटलीस्ट पर मंथ तो लगता ही है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए सबको. इवन मी एट एम्स दिल्ली 10-15,000 इज़ वेरी नेचुरल थिंग. सो दिस इज़ द ओवरऑल एक्सपेंसेस बेसिकली. सो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा डाउट रहता है कि अगर हम नेपाल से MBBS करेंगे या फिर हम इन जनरल अब्रॉड से MBBS करेंगे तो हम वापस इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट इज दिस, इज इट ट्रू फॉल्स? नो 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 नो, ऐसा कुछ लाइक पिछली बार क्या हुआ था काउंसलिंग के टाइम पे, हमारा काउंसलिंग हो रहा था और कुछ कॉलेजेस की सीट भर नहीं रही थी, तो दे रिलीज अ प्रेस पे नोटिस कि नेपाल में आपको जब तक यहाँ के यहाँ की गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए until unless you give the exam, because यहाँ के कुछ है रूल्स, तो यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री. तब तक NMC के रूल्स ये आ गए कि जब तक आप जिस कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आपने MBBS की है, वो आपको अलॉट नहीं कर रहा, मतलब अलाउ नहीं कर रहा वहाँ डॉक्टर बनने के लिए, तो आप इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते. बट उसी के बाद उन्होंने वो रिलीज किया, उसी के अगले दिन MEC का दूसरा नोटिफिकेशन आया कि हम आपको एग्जाम में बैठने देंगे, आपको हम यहाँ पे डिग्री दे देंगे, आप लेकिन यहाँ पे आप डिग्री ले सकते हो और आप वो ले जाके आप अपने कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि NMC अप्रूव्ड हो गया. तो वो बस एक गेम था, लेकिन NMC अप्रूव्ड कॉलेजेस है और बाकी नेक्स्ट आ जाएगा अभी 1-2 साल में. तो फिर तो इंडिया में जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी वही देना है, हमें भी वही देना है. तो बस अगर मैं उससे अपने कुछ पैसे बचा रही हूँ तो दैट्स FMG से बचा है. एक्सपोजर भी बहुत है, लाइक बहुत ज्यादा पेशेंट फ्लो है यहाँ का. मैं जिस कॉलेज में, यहाँ 750 बेड्स हैं और पेशेंट फ्लो तो काफी अच्छा, लाइक जो कॉलेज मुझे इंडिया में मिल रहा था कंपैरेटिवली, जिसका अपना हॉस्पिटल नहीं था, उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर रखा था, जो कि बहुत दूर था, तो मैंने नहीं लिया. यहाँ के हॉस्पिटल में यू गो और वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है. I also visited Manipal, Nepal Medical College, Lumini Medical College I visited, Devda Medical College I visited. Manipal में तो बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड है, इज़ वेरी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हॉस्पिटल्स बेसिकली. सो या दैट्स वन थिंग. एंड फॉर हमारे व्यूअर्स जिनको नहीं पता है कि FMG आपको नहीं देना है, आपको नेक्स्ट ही देना होगा मोस्ट प्रोबेबली. एंड चाहे आप इंडिया से MBBS करें, चाहे बाहर से MBBS करें, अब वो डिफरेंस खत्म होता जा रहा है. सो दैट इज़ वाई इस साल सिंस नीट का पेपर इतना टफ आया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट स्टूडेंट्स जो है वो MBBS अब्रॉड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज जब चीज़ें ही सिमिलर हैं सो वाई नॉट हम थोड़ा चीपर उसमें करें, क्योंकि 1 crore इज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर सो मैनी पीपल एक्चुअली. सो वन मोर थिंग मैं पूछना चाहूँगा मीमांशा
कि वहाँ पे जो क्लासेस होती हैं नेपाल में, जो एमबीबीएस हो रहा है, वो क्या, उनका क्या करिकुलम होता है, क्या वो इंडिया से अलग होता है या फिर सेम होता है, और वहाँ की पोस्टिंग्स एंड क्लासेस का क्या सीन रहता है? हाँ, यहाँ पे थोड़ा कैनेडियन सिस्टम फॉलो करते हैं हम। ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, लाइक इंडिया में फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। हमारे फर्स्ट ईयर से ही 8 सब्जेक्ट हैं। या आई नो। फार्मा, पैथो, फिजियो, सब कुछ है, कॉमेड, आईसीएम, सब कुछ मिला के। तो हाफ हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में और सेकेंड हाफ हम पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में। उसके बाद थर्ड ईयर से, और लाइक इंडिया में शायद एक साथ ही होती हैं सारी ईयर्स की क्लासेस। हमारा ऐसा है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर हमारा एक अलग कैंपस है, प्री क्लिनिकल कैंपस। ओके। तो वहाँ पे अभी कोई पेशेंट वगैरह वहाँ नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर लाइक स्कूल जैसा ही है वो हमारा। उसके बाद जब थर्ड ईयर में होता है तब हम हॉस्पिटल में आ जाते हैं, तब हमारी क्लासेस हॉस्पिटल के अंदर ही लगती हैं। तो ऐसा है, यानी कि आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है थर्ड ईयर से। ओके। इंडिया में भी सिमिलर होता है, बट जो नेपाल में चलता है दैट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम, कि वो लोग एक ही डिसीज को पैथ, फॉर एग्जांपल वी हैव समथिंग, अगर हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस है तो वो पैथ में कैसा है, माइक्रो में, फिर वही चीज़ हम फार्मा में पढ़ेंगे। सो अलग अलग पढ़ने से अच्छा उसको एक ही बार में कंप्लीट करने की कोशिश। जैसे अभी हमारा एमएसके चल रहा है, तो एमएसके में कौन सी दवाई, लाइक फार्मा में हम ये भी पढ़ रहे हैं कि अगर उसमें डिजीज हुआ लेप्रोसी में तो हम कौन सा दवाई देंगे, नहीं देंगे। फिजियो में भी सब कुछ उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, एनाट में भी वही चल रहा है। तो पूरे 7 एमएसके पूरा कवर हो जाएगा हमारा, लाइक सारे सब्जेक्ट्स में, सारे एस्पेक्ट्स में। उसके बाद फिर आगे कार्य होंगे। और यहाँ पे एक अलग डिफरेंट चीज ये है, यहाँ होते हैं पीबीएल क्लासेस हमारे। पीबीएल एज इन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्लासेस। उसमें क्या होता है कि इंटर्न डॉक्टर्स होते हैं और हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है 100, तो हमें 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हमारे 8 छोटे छोटे क्लासरूम्स है, उसमें हम ग्रुप में बैठते हैं। वो टीचर्स हमें एक केस ला के देते हैं, वो केस भी 3 दिन में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट डे में फिर फर्स्ट डे में भी वो जो केस है जो 3 दिन में डिवाइड हुआ है उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा वो। तो उसका फर्स्ट पार्ट पहले हमें वो टीचर देंगे वो स्लिप, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सा बैक्टीरिया इफेक्ट कर रहा हो सकता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीछे बोर्ड होता है हमारा, व्हाइट बोर्ड, उस पर हम सारे की पॉइंट्स लिखते हैं। उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स लिखते हैं, फिर हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होता है वो लिखते हैं। उसके बाद हमारे उसमें से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हम सारे आपस में खुद डिस्कस करते हैं। और एक इंटर्न डॉक्टर जो होता है, वो पीबीएल ट्यूटर कहते हैं मुझसे, वो सामने बैठ के हमारी बातें सुन रहा होता है कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि सही कर रहे हैं। तो वो थोड़ा डिफरेंट है, और उससे लाइक जो चीजें क्लास में क्लियर नहीं होती हैं, तो वहां से हमें समझ आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे कैसे यूज करना है इसे। तो ये काफी अच्छा है। Yeah, I'm getting that's more practical learning and group discussion basically. India में peripheral colleges में होता है similar kind of activity, not in that detail as you're telling. इसको हम small group discussion SGDs बोलते हैं। एम्स में तो नहीं होता, एम्स में काफ़ी academic chill है, मतलब इतना ज़्यादा hectic नहीं है चीज़ों को, classes and postings को लेके। So as compared to peripheral colleges in India basically. So मीमांशा, तुम काफ़ी टाइम से नेपाल में हो, approximately 1 year होने वाला होगा। Okay, so what you felt the Nepal culture and your life there? कल्चर ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं दूसरी कंट्री में हूँ, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स इतने हैं, प्लस जो नेपाली स्टूडेंट्स भी हैं। अब एक्चुअली सीखना हमें कायदे से नेपाली चाहिए ढंग से, बट ऐसा हो रखा है कि वो हमारे साथ साथ हिंदी बोल रहे हैं। बाकी सब कुछ इंडिया से, लाइक हमारे फेस्ट वगैरह भी होता है तो उसमें भी खाली हिंदी गाने बज रहे हैं, सब कुछ बॉलीवुड है। तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम दूसरे कंट्री में, सब कुछ सेम है, खाना भी सेम ही है, तो नो डिफरेंस एट ऑल। ओके, सो व्हाट इज कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट? लाइक ऐसा है कि क्लासेस हैं, कोई अदर एक्टिविटीज नहीं है? लाइक इंडिया में हर कॉलेज का एक अपना एक एनुअल फेस्ट होता है, स्पोर्ट इवेंट्स वगैरह होते हैं। सो ऐसी सिमिलर एक्टिविटीज नेपाल के कॉलेजेस में होती हैं या नहीं होती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है हमारी कॉलेज की। लाइक स्पेशली मेरा कॉलेज इज मोर नोन फॉर
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. Okay. सो लाइक मैं आपको बताती हूँ, मैं जब आए थे हम, उसके बाद हमारा आते कि इन्होंने लाइक यहाँ पे रोटरैक्ट क्लब है, इंटरनेशनल क्लब Rotaract. Yeah, I know. तो Yeah. है यहाँ पे. प्लस जेम्स है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स, और लियो क्लब है. ऐसी 4-5 बहुत इंटरनेशनल क्लब्स भी हैं और लोकल क्लब्स भी हैं. तो वो ऑर्गेनाइज करती रहती है कुछ. जैसे अभी स्क्रीनिंग कैंप होता है, उसमें जाके हम फर्स्ट ईयर से ब्लड प्रेशर आपको नापना है Okay. रेगुलर. बाकी यहाँ स्कूल्स हैं, वहाँ जाके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना है, कुछ भी बताना है. लाइक बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़, लाइक एजुकेशनल एक्टिविटीज़ तो हैं ही, फेस्ट भी हैं, लाइक प्रॉम नाइट्स भी होते हैं यहाँ पे. और Okay. Yeah. बाकी डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स. अभी लाइक इंडिया से भी जो वो हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी आते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा काठमांडू में. तो हमारी स्पेशल एंट्री भी हो जाती है. और हाँ बस. और स्पोर्ट्स में हाँ यहाँ पे कप्स वगैरह, लाइक मंथली कप कहते हैं, और Okay. फुटबॉल को फुटसल कहते हैं. तो ऐसे कप्स वगैरह Okay. होते रहते हैं. एंड लाइक बहुत फन So, है. are you into sports or something? आई प्ले समटाइम्स बास्केटबॉल. बाकी Okay. कंपलसरी है हमें खेलना क्रिकेट. Compulsory है. लाइक क्योंकि गर्ल्स कम है और मैच होना जरूरी है, तो फिर दोस्तों में कि Yeah. नहीं खेलना ही पड़ेगा. तो Okay. अब हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, सब खेल ही रहे हैं. Okay, so yeah, that's really nice. So मेजर बस यही है नेपाल का कि it's definitely one of the best choice, but the only thing is expense. यानी कि इसका अगर बस आप जो इंडिया से थोड़ा सा कम अफोर्ड कर सकते हैं, हम्म. लाइक प्राइवेट Yeah. कॉलेज से, तो नेपाल इज द बेस्ट ऑप्शन. क्योंकि बाकी कंट्रीज Yeah. मैंने पर्सनली भी देखा था सारी कंट्रीज, तो मेरा क्योंकि Yeah. बजट था, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव टेकन. या यू आर राइट. और बाकी कंट्रीज में जो अदर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है लाइसेंस एग्ज़ाम देने के लिए, नेपाल में तो लाइसेंस का एग्ज़ाम इंग्लिश में होने लगा है. ऑफिशियली ये हो चुका है एक्चुअली. सो दैट्स रियली बिग ब्रेक थ्रू. एंड बाकी कंट्रीज में तो इंग्लिश में नहीं हो पाएगा लाइसेंस एग्ज़ाम, तो लैंग्वेज बैरियर है, थोड़ा कल्चर बैरियर भी है. एंड रशिया वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, सो इफ़ यू कैन बियर इट, दैट्स द चॉइस. सो या आई गेस हमारे जो ऑडियंस है उनको एक रफ आइडिया, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत डिटेल आइडिया मीमांशा के थ्रू पता चल गया होगा, बिकॉज मीमांशा ने इतने प्यारे तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, वेदर इट्स कॉलेज, वेदर इट्स एक्सपेंसेस, वेदर इट्स नेपाल इन इटसेल्फ. सो आई गेस वी आर सो या आई गेस एनीथिंग यू वांट टू शेयर समथिंग, कि हमें कुछ और भी कोई क्वेश्चन करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, योर पॉइंट ऑफ व्यू. नहीं, फॉर मी आई थिंक नेपाल इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू गेट. बाकी तो Okay. लाइक सेटबैक एक ही है, द बजट. या बजट इज वन बाकी थिंग. कोई सेटबैक नहीं है. एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल्स, बट लाइक इंटरनेशनली भी. यहाँ से हर साल जो स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो लाइक उनका एक ग्रुप है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स. वो एम्स दिल्ली Okay. जाते हैं फॉर सर्जिकल प्रैक्टिसेस एंड स्क्रीनिंग क्लासेस. हमारी ऑनलाइन मैरो के टीचर्स आते रहे, मैरो वगैरह प्रेप लैडर यहाँ पे भी है. Yeah. वहाँ के टीचर्स Yeah. स्पेशली यहाँ आते हैं और क्लासेस देके जाते हैं. तो Yeah, that's the मच डिफरेंट. integrated part basically. So if you want to learn more about it, because हम भी next exam की preparation कराते हैं, आपकी help करते हैं, so you just need to fill the form in the description, and आपको कोई भी country जाना है, whichever you are interested in, not only Nepal but any other country, we will help you out definitely through your entire journey. Okay, so yeah, Mimansha, I guess that's it for today's, and thank you so much for joining us. Thank you so You much. just give your so much precious time to us, so thank you so much. Okay.